हेलो एवरीवन। आप सभी का विकास अकेडमी में स्वागत है। आज हम जो क्लास का चैप्टर नंबर 3 आयु पढ़ेंगे। यहाँ पे हम आज बात करेंगे आयु के प्रकार के विषय में। जैसे पहला यहाँ पे अपने प्रकार लिखा क्षैतिज आयु। जैसे कई सारे आयु लिखे गए यहाँ पे। क्षैतिज आयु क्या होता है कि जिस आयु में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, क्षैतिज आयु कहलाता है। पंक्तियों स्तंभ क्या है? जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आयु ए बी सी डी ई एफ 1 2 3। ये मैंने आयु लिया। तो यहाँ पे जो आप ये क्षैतिज अवस्था में है उन्हें पंक्तियां कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर कालम है इन्हें हम स्तंभ कहते हैं। क्षैतिज पंक्तियां जो आपकी हैं वे पंक्ति हैं, क्षैतिज स्थिति में लिखे गए अवयव पंक्ति हैं, और जो आपके खड़े कालम कह सकते हो हैं वो स्तंभ कहलाते हैं। खड़ी हुई पंक्तियां और खड़े हुए स्तंभ। स्तंभ मतलब समझते हो पोल, खड़ा होता है सीधा, उसे स्तंभ बोलते हैं, और जो लेटे हैं पड़े हुए हैं ये पंक्तियां कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितनी पंक्तियां, 2 पंक्तियां हैं। स्तंभ कितने हैं? 3 हैं। तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है तो वो क्षैतिज आयु कहलाएगा। ऊर्ध्वाधर आयु क्या होता है कि जिस आयु में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक। स्तंभ 2 है, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ। पंक्तियां कितनी है? 1 2 3 4, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक है तो यह आपका ऊर्ध्वाधर आयु कहलाएगा। जिस आयु में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती वह ऊर्ध्वाधर आयु कहलाता है। वर्ग आयु क्या होता है? जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो वह वर्ग आयु कहलाता है। पंक्ति आयु, जिस आयु में केवल एक पंक्ति हो वह पंक्ति आयु कहलाता है। और स्तंभ आयु वह आयु जिसमें केवल एक स्तंभ हो वह स्तंभ आयु कहलाता है। नाम के हिसाब से ही काम है। एक पंक्ति तो पंक्ति आयु, केवल एक स्तंभ तो स्तंभ आयु कहलाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते शून्य या अधिकता आयु। नाम ही है शून्य या अधिकता आयु। शून्य आयु यानी कि जिस आयु के सभी अवयव शून्य में, प्रत्येक तत्व क्या हो? शून्य हो, वह शून्य आयु कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा गया ठीक है। इकाई तत्समक आयु क्या है? ये आपका इंपॉर्टेंट है। इकाई तत्समक आयु को आई से लिखते हैं, आई से लिखते हैं। ठीक है, कि जिस वर्ग आयु का मुख्य विकर्ण 1 है और शेष अवयव 0 होते हैं या शून्य होते हैं, इकाई तत्समक आयु कहलाता है। जिस वर्ग आयु का मुख्य विकर्ण 1 और शेष सभी तत्व शून्य होते हैं, इकाई तत्समक आयु कहलाता है। मुख्य विकर्ण क्या है? देखो यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल मुख्य विकर्ण के लिए भी। मुख्य विकर्ण यानी ऐसा वर्ग आयु जिसके बाएं हाथ के ऊपर की ओर और दाहिने हाथ के नीचे की ओर के विकर्ण को मुख्य विकर्ण कहते हैं। प्रत्येक आपके वर्ग आयु में 2 विकर्ण होते हैं। एक विकर्ण आपका ये जो आया है और दूसरा ये। मुख्य विकर्ण कौन सा होता है? कि वर्ग आयु के बाएं हाथ के ऊपर की ओर और दाहिने हाथ के नीचे की ओर के आयु को मुख्य विकर्ण कहते हैं। तो इकाई तत्समक आयु क्या बताया गया कि जिस आयु के मुख्य विकर्ण के अवयव 1 के शेष का जो सभी तत्व शून्य होते हैं, इकाई तत्समक आयु कहलाता है। इसे आई से लिखते हैं। विकर्ण आयु क्या है? कि वह आयु जिसके मुख्य विकर्ण में अवयव हो और शेष सभी अवयव 0 हो। अवयव तो तात्पर्य क्या है? अवयव से कि कोई ना कोई आपके अंक दिए गए हो मुख्य विकर्ण में और शेष सभी अवयव शून्य हो, वह विकर्ण आयु कहलाता है। और अदिश आयु भी इसी प्रकार से इसी कड़ी में आता है कि जिस आयु के मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, जिस विकर्ण आयु के मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो। सिंपल सा बिल्कुल है। क्या कहा गया कि जिस आयु के मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो और शेष सभी अवयव शून्य हो, अदिश आयु कहलाता है। अब इसी को आगे बढ़ते हुए चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ेंगे और एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे
इन्हीं आंकड़ों के माध्यम से जोड़ना, घटाना और गुणा, इन तीन चीजों को भी सीखेंगे। हम दो एग्जाम्पल लेंगे, उन्हीं दोनों एग्जाम्पल में हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे और आपको आसानी से समझ में आ भी जाएगा। देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेते हैं। a इज इक्वल टू, मान यहां से नोट कर लेते हैं, एक माइनस एक दो तीन, एक माइनस एक दो तीन। आपको जो सिद्ध करना है वो लिखा है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i बराबर 0। ये सिद्ध करके आपको ला। तो सबसे पहले ए स्क्वायर मालूम होना चाहिए। ए स्क्वायर मीन्स आपका ए इंटू ए, ए इंटू ए। ए की वैल्यू एक माइनस एक दो तीन, फिर ए की वैल्यू एक माइनस एक दो तीन। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है? पंक्ति गुणे स्तंभ। पंक्ति के अवयव स्तंभ में, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ में। पहली पंक्ति से दोनों स्तंभों में गुणा करेंगे और लिखेंगे पहली पंक्ति में। कराते हैं गुणा। एक की करना एक, एक करना एक और माइनस एक का दो में गुणा तो माइनस दो। फिर एक ही करना एक और माइनस एक का तीन में गुणा तो माइनस तीन। इसी प्रकार फिर दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में करोगे, दो ही करना दो, तीन दूनी छह, दो ही करना दो और तीन का 9। ठीक है, जोड़ लेते हैं। जोड़ने पे दो में एक घट जाएगा माइनस एक, ये आपका जुड़ेगा माइनस चार, छह में दो जुड़ेगा आपका 8, 9 में दो घटेगा आपका 7। ये आपका ए स्क्वायर आ गया। अब आई, आई यहाँ पे आया। आई मतलब मैंने बताया आपको इकाई तत्समक आयु। जिस हिसाब से आपका आयु दिया होगा उसी हिसाब से लिखेंगे। यानी यहाँ पे आपका मुख्य विकर्ण केवल एक और शेष सभी अवयव 0 हो गए। ये आपका आयु हो गया। सिद्ध क्या करना है वो आपका लिखा है, उससे हम बाई एल एच एस आपका नोट कर लेते हैं और राइट हैंड साइड ले लेते हैं। एल एच एस में आपका लिखा है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i, ये लिखा हुआ है। इस हिसाब से यहाँ पे इसको देखते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाला है, लिख देंगे इस जगह पे। ए की वैल्यू माइनस एक माइनस 4 8 7 माइनस 4a। ये लिखा है, इसमें 4 से गुणा करके लिख लेंगे मान। और गुणा कैसे करते हैं? प्रत्येक अवयव में 4 से गुणा होगा। 4 का नाम 4, 4 का नाम 4 और उसके बाद 4 दूनी 8, 4 तिया 12। इसके बाद 5i, क्या आपका दिया है 5i प्लस 5i, आई में 5 से गुणा तो 5 इकन्ना में 5, 5 शून्य 5 शून्य 5 इकन्ना 5। जो घटा देते हैं, पहले घटाते हैं। माइनस एक में माइनस 4 हो जाएगा तो माइनस का 5, माइनस 4 यहाँ माइनस 4 घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा। 4 में 4 घटेगा 0, 8 में 8 घटेगा 0, 7 में 12 घटेगा माइनस का 5। आगे जो बचा उसको नोट करेंगे 5 0 5। 5 में 5 घटेगा आपका 0 0 0, 5 में 5 घट जाएगा 0। सभी अवयव शून्य, यानी इसका मान कितना आएगा आपका शून्य आ जाएगा। राइट हैंड साइड आ गया, सिंपल सा। तो यहाँ पे आपने गुणा करना भी सीख लिया, घटाना भी सीख लिया और जोड़ना। जुड़ता और घटता कैसे है? पहले अवयव को पहले में, दूसरे को दूसरे में, तीसरे में, जो जिसके सामने उसी में घटेगा, इसी क्रम में जुड़ेगा। ठीक है, एक बार देखते हैं, इसी प्रकार से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा एग्जाम्पल लिखा है ए 2 3 0 a। ए की वैल्यू जो दी गई है 2 3 0 a और बी की वैल्यू जो दी गई है 3 4 2 a।
3 4 2 3। और जो आपको सिद्ध करना है वो सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं ए बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे बाई LHS। लेफ्ट हैंड साइड में आपका लिखा है ए बी होल डैश। तो होल डैश का परिवर्त आव्यूह क्या होता है? परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह का क्या होता है कि जो आपकी वैल्यू लिखी है इसको जो पंक्ति में लिखा उसे स्तंभ में लिखा जाए। थोड़ा आपको समझा देते पहले। जैसे यहाँ पे ए लिखा है, अगर ए डैश लिखे, ए डैश क्या होगा? पंक्ति को स्तंभ में, यानी ये पंक्ति लिखा पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में। इसी प्रकार अगर हम बी डैश लिखे तो यहाँ से भी क्या होगा? पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में। ये आपका डैश हो गया, यानी परिवर्त आव्यूह। क्या हो गया? परिवर्त आव्यूह। अब हम बात करते हैं बाई LHS की। LHS में आपका वही बताया लिखा है ए बी होल डैश। इसके लिए सबसे पहले मैं ए बी निकालना होगा, तब उसका परिवर्त आव्यूह निकाल देंगे। तो ए की वैल्यू 2 3 0 1, बी की वैल्यू आपकी 3 4 2 1। गुणा आप करते हो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, तो 2 त्यागी 6, 3 गुनी 6, और इसी प्रकार दूसरे स्तंभ में 2 चौके 8 और 3 कर्नल 3। बीच में आपका चिन्ह प्लस का लगेगा। जैसे हमने लिया यहाँ पे 2 त्यागी 6, तो नीचे करेंगे तो बीच में प्लस का, फिर 2 चौके 8, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 3 कर्नल 3। इसी प्रकार दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 0 1 का 2 में गुणा तो 2, फिर 0 का 4 में तो 0, 1 का 1 में गुणा तो 1। जोड़ लीजिएगा, 6 में 6 जुड़ेगा, 8 का 12, 2 11 1। ये तो आपका ए बी निकला। निकालना हमें क्या है? ए बी डैश। क्या निकालना है? ए बी होल डैश, यानी पूरे का परिवर्त आव्यूह निकालना है। तो सिंपल सा है, यहाँ पे मैंने बताया पंक्ति को स्तंभ में 12 11 2 1। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे बाई RHS के लिए। दोनों साइड हमें बराबर लाने हैं। RHS में लिखा है बी डैश ए डैश। अगर बी डैश की वैल्यू आप चेक करें तो बी डैश की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है 3 2 4 1, और ए डैश की वैल्यू की बात करें तो 2 0 3 1। ठीक है, फिर वहीं पर पूरे स्तंभ 3 दूनी 6, 2 त्यागी 6, अगले वाले स्तंभ में 3 शून्य 0 और 2 इकन्नम 2। दूसरी पंक्ति से कराएंगे 4 दूनी 8, 3 इकन्नम 3, 4 शून्य 0 और 1 का 1 में 1। तो 6 में 6 जुड़ा 12, 8 में 3 जुड़ा 11 2 1। अगर आप ध्यान से देखें दोनों आपके बराबर आ गए। नीचे आप लिख देंगे ए बी होल डैश इज इक्वल बी डैश ए डैश। सिद्ध हो गया। सिद्ध करना था आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपने सबसे मेन चीज तो गुणा करना आपने सीखा। गुणा कैसे किया जाता है आपको बता दिया गया, पंक्ति गुणे स्तंभ। सीधा सीधा पंक्ति को पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ, इसी क्रम में गुणा करते हुए चले जाना है। ठीक है, अगर कोई आपको समस्या है क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और बहुत आपको टेंशन लेके बोर्ड पेपर की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल निश्चित होकर बिंदास पढ़िए। आप जो समस्या है उसको हमसे भी व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं जो आपके वीडियो के नीचे लिखा हुआ है। उस व्हाट्सएप पे आप कॉल करके या किसी क्वेश्चन को आप लिख के फोटो खींच के भेज सकते हैं। उसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, बहुत आसान तरीके से आपको सारे क्वेश्चन समझाए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।